नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 3 दिनों से लगातार मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे ट्विटर हो, चाहे बात करें तो इंस्टाग्राम हो, लगातार मैसेज आ रहे हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे को लेकर। हालांकि मैं इसको लेकर बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं, सब कुछ क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अब इसको लेकर दोबारा फिर से बवाल मच गया है और भारत को धोखेबाज तक भी कहा जा रहा है। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाकर सब कुछ समझा देता हूं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन समय समय पर इनको बिगाड़ने के लिए कुछ चीजें सोशल मीडिया पर उछाली जाती हैं, और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, और हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिरकार बात पूरी हुई क्या है। आप सभी लोगों को याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली दौरा, जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से जॉर्डन भी गए थे। उस दौरे में एक $2 बिलियन की एक बड़ी मेगा डील साइन हुई थी हथियारों को लेकर, और इसको लेकर मतलब कि दोनों देशों ने रिवील नहीं किया था उस समय कि क्या क्या इसमें हथियार होंगे। तो सभी ने एंटिसिपेट ही किया कि ये आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ये डील है। आयरन डोम दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिफेंस सिस्टम है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी माना जाता है, करीबन 90% तक इसकी सफलता दर रही है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है डिफेंस सिस्टम की दुनिया में। तो ऐसे में इसकी डील होना भारत के लिए बड़ी बात थी। लेकिन असल में ये डील आयरन डोम की थी ही नहीं, ये डील थी बराक 8 मिसाइल की, और इसके अलावा 2-3 और जो छोटे छोटे हथियार थे उनको लेकर ये डील दोनों देशों में हुई थी। इसको लेकर बाद में क्लैरिफिकेशन भी दे दिया गया। अब बात ये उठ रही है, ये बात उड़ाई जा रही है कि भारत को आयरन डोम ऑफर किया था इजराइल ने, उसकी डील भी हुई थी $2 बिलियन में, लेकिन भारत ने अब आयरन डोम को खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, मैं बताता हूं अब इसमें क्या बात सही है क्या गलत है। सही ये है कि भारत को आयरन डोम ऑफर हुआ था, यह भी सही है कि भारत ने इसे खरीदने से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यह बात गलत है कि इसकी कभी डील हुई थी, इसकी कोई डील नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम माना जाता है आयरन डोम को, फिर भारत खरीद क्यों नहीं रहा है। देखिए, इसका सीधा सा कारण है कि भारत पहले ही एक डिफेंस सिस्टम S-400 पर बहुत पैसा खर्च कर चुका है। उसी के बाद भारत ने खुद के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए हैं, जैसे कि MRSAM हो गया, QRSAM हो गया, इसके अलावा BMD हम तैयार कर रहे हैं, XRSAM हो गया, इसके अलावा लॉन्ग रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल हो गया, इसके अलावा तमाम तरह के छोटे बड़े बहुत सारे डिफेंस सिस्टम भारत ने तैयार कर लिए। जब भारत के पास इतने सारे डिफेंस सिस्टम हैं, तो हमें फिर आयरन डोम पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है। और इससे भारत की एक और अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण देकर। मान लीजिए कि 2 आम के बाग हैं, एक आपका और एक आपके जो कंपटीशन करने वाले, भले वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उसका है। मान लीजिए कि आप खुद दूसरे से आम खरीद कर खा रहे हैं, तो फिर आपसे आम कौन खरीद लेगा। आप सबसे ये समझेंगे कि ये बाग वाला तो खुद दूसरे से खरीद कर खाता है, यानी उसके आम इससे भी अच्छे हैं। तो यही भारत की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इजराइल भी छोटे डिफेंस सिस्टम बनाता है और बड़े बनाता है। फिर भारत से कोई हथियार नहीं खरीदने वाला, सब सीधा जाएंगे इजराइल के पास और इजराइल से हथियार खरीदेंगे। और अगर भारत को एक बड़ी सुपर पावर बनना है, तो हमें अमेरिका वाली तर्ज पर चलना होगा, दोस्ती यारी को एक साइड में रखना होगा और बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाना होगा। और इसलिए बताया जा रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में भारत कोई भी आयरन डोम सिस्टम नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि भारत के पास खुद के ही बहुत सारे डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में मौजूद हैं। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।